नमस्कार साथियों, आज हमारा 39वां दिन। आज हम शब्द चिन्ह का भाग 9 सीखेंगे। हमने लास्ट सीखा था आपस, और ये है आपसी। तो आपस में हमने क्या करा था, लाइन क्रॉस करके पावर सा लिखा था, तो उसे हम आपस पढ़ते हैं। आपसी में हम क्या करेंगे, पूरा बनाएंगे। आपसी में हम पूरा आकाश देश लगाएंगे, प और सी में समय की मात्रा। देखिएगा, ये आका देश, प और सी में की मात्रा। तो इसे पूरा बनाऊंगा मैं, आपसी। ठीक है। बाहर और खराब लिखना है, दोनों का एक ही जैसा शब्द चिन्ह होता है। तो वहाँ पर हम र का प्रयोग करेंगे लाइन के ऊपर। अगर र है तो वो होता है बाहर और खराब। अब आप बोलेंगे कि सर ज भी तो ऐसे ही बनता है और र नीचे से ऊपर जाता है, पर हमने बना लिया। उसके बाद पढ़ने के लिए क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हल्का सा एंड में डैश लगा देते हैं। क्या करते हैं, हम हल्की सी एक रेखा जोड़ देते हैं। ये र बनाया और उसमें हल्का सा मैंने एक अलग से रेखा लगा दी, जिससे मुझे ये ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने र बनाया है, ज नहीं बनाया है। ठीक है। अब बाहर खराब लाइन के ऊपर र बना देंगे और उसमें हल्का सा डैश लगा देंगे, जिससे हमें ये पता पड़ जाएगा कि हमने यहाँ पर र बनाया है। अगर उसी को मैं लाइन टच कर दूं तो वो हो जाएगा देर का शब्द चिन्ह, दूरी और धीरे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, ये होगा दूर और धीरे। ये होगा दूर और धीरे। ये दोनों का शब्द चिन्ह एक जैसा ही है। र को लाइन क्रॉस कर देंगे डैश के साथ। तो अगर र को लाइन के ऊपर रखा तो वो बाहर और खराब, अगर लाइन टच कर दिया तो देर, और दूर या धीरे के लिए हम र को लाइन क्रॉस कर देंगे। अब इधर लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध और र का प्रयोग करेंगे। तो इसे हम इधर पढ़ते हैं। ठीक है। र का आंकड़ा लगाकर अगर मैं ध लिख दूंगा तो उसे मैं पढ़ूंगा इधर। उधर के लिए हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। इसी को अगर मैं र का आंकड़ा लगाकर उधर की साइड लिख दूं, मतलब उसका जो डायरेक्शन है उसको फ्लिप कर दूं या घुमा दूं, तो उसे मैं उधर पढ़ूंगा। इधर के लिए हम क्या करेंगे, ये इधर था हमारा, उधर के लिए ये उधर है हमारा। ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये इधर होता है, ये उधर होता है। ये इधर, ये उधर। ध और र का ही प्रयोग करना है, बस इधर और उधर। किधर के लिए हम क्या करेंगे, क लिखकर उसमें ध और र जोड़ देंगे, तो उसे हम किधर पढ़ेंगे। देखिएगा, ये क लिखा मैंने, उसी में ध और र जोड़ दिया, तो इसे मैं पढ़ूंगा किधर। जिधर के लिए हम क्या करेंगे, ज में ध और र जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ज में र और ध और र जोड़ दिया है। र का आंकड़ा लगाकर मैंने ध लिख दिया है और ज को लाइन क्रॉस कर दिया, क्योंकि ज में ई की मात्रा है, इसलिए उसको मैंने लाइन क्रॉस कर दिया है। ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा मेरे साथ। ये था हमारा इधर। अगर इसी को मैं उधर घुमा दूं तो ये हो जाएगा उधर। ठीक है। इधर उधर। किधर के लिए हमने क्या करा था, क लिख के ध और र जोड़ दिया था उसमें, तो ये हमारा किधर हो जाएगा। जिधर के लिए हमने क्या करा, ज में ध और र जोड़ दिया, तो ये हमारा जिधर हो जाएगा। ठीक है। अब कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रह गया होगा। अब बाहरी और खराबी के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपने बाहर और खराब के लिए र का प्रयोग करा था, यहाँ पर भी सेम टू सेम र का ही प्रयोग करेंगे, पर अब र में ई की मात्रा जोड़ देंगे। जो हमने ई की मात्रा लिखना सीखी थी, वी लगाते ही हमारा ई की मात्रा लग जाता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, र में ई की मात्रा जोड़ देंगे, तो उससे हम पढ़ेंगे इससे बाहरी खराबी। देरी के लिए हम क्या करेंगे, लाइन टच कर देंगे और उसमें ई की मात्रा जोड़ देंगे। देखिएगा, बाहर और खराब, बाहरी खराबी बनते एक जैसे ही है, बस मात्रा का डिफरेंस है। देरी और देर, ये भी बनते एक जैसे ही है, मात्रा का डिफरेंस है। दूर और धीरे, तो यहाँ पर दूरी का शब्द चिन्ह भी वही है, बस र को लाइन
र को लाइन क्रॉस कर देना और उसमें ई की मात्रा लगा देना। तो वो सेम कॉन्सेप्ट है, बाहर बाहरी, देर देरी, दूर दूरी। तो यहाँ पर हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, र को लाइन के ऊपर र लाइन टच और र को लाइन क्रॉस कर देंगे और उसमें एक ही मात्रा लगा देंगे, सिंपल। बारे और बार, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब और र का प्रयोग करेंगे। तो इसे हम बारे या बार पढ़ते हैं। बराबर के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार ब र का प्रयोग करेंगे, बराबर। ये बरा, ये बर, तो इसको हम 2 बार ब और र का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, ये बार और बारे के लिए हमारा शब्द चिन्ह है। बराबर के लिए हम क्या करेंगे, 2 बार उसी में जोड़ देंगे, तो उसे हम बराबर पढ़ेंगे। और परस्पर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा लिखेंगे, परस्पर। कैसे, ये पर स का गोला फिर प और र, तो इसे हम पढ़ेंगे परस्पर। देखिएगा, पर स का गोला फिर पर, तो उसे हम परस्पर पढ़ते हैं। कल और काला के लिए हम क्या करते हैं, लाइन के ऊपर कल लिख देंगे। तो लाइन के ऊपर अगर मैंने कल लिख दिया तो इसे मैं कल या काला पढ़ूंगा। केवल के लिए हम इसी को लाइन टच कर देंगे, तो ये हमारा केवल हो जाएगा। देखिए, लाइन के ऊपर अगर मैंने कल लिख दिया तो ये हमारा कल या काला हो जाएगा, और इसी को लाइन टच कर दिया तो ये केवल हो जाएगा। मुश्किल लिखना है तो ये हमारा माँ को लाइन क्रॉस करा, श और कल, तो इसको हम पढ़ेंगे पूरा मुश्किल। देखिएगा, ये मुँह, श और ये किल। देखिएगा फिर से, ये मूश हो गया। अब इसी को मैंने स को बाहर निकाला, फिर यहाँ पे ल का हुक लगाया और उसके आगे का जोड़ दिया, तो इसको पढ़ूंगा मैं मुश्किल। एक बार फिर से देखिएगा, ये मुश्किल, ठीक है। अब काबिल या बिला लिखना है हमें। ल और ब का प्रयोग करेंगे। ल के आंकड़े के साथ ब लिख दूंगा मैं, ल के आंकड़े के साथ अगर ब लिख दूंगा मैं, तो उस समय काबिल या बिला पढ़ूंगा, ठीक है। लाइन के ऊपर अगर मैं ब और ल का प्रयोग कर दूं तो उस समय काबिल या बिला पढ़ूंगा। तो लाइन के ऊपर अगर मैंने ब और ल का प्रयोग करा, काबिल या बिला हो जाएगा। अब बल्कि का प्रयोग करना है तो इसी को लाइन टच कर देंगे, तो इससे ये हमारा बल्कि बन जाएगा। देखिएगा, ये लाइन टच कर दिया तो ये बल्कि हो जाएगा। और बिल्कुल और बल लिखना है तो हम इसी को लाइन क्रॉस कर देंगे। देखिएगा, फिर से समझिएगा, लाइन के ऊपर अगर ब और ल का प्रयोग है तो वो काबिल या बिला हो जाता है, और अगर लाइन टच कर दिया तो वो बल्कि हो जाएगा, और इसी को लाइन क्रॉस कर दिया तो ये बिल्कुल या बल हो जाएगा। काबिल, बिला, बल्कि और बिल्कुल और बल, ठीक है। अब हिस्सा हफ्ता, तो यहाँ पर हम ऊपर से नीचे आने वाले ह का प्रयोग करेंगे। देखिएगा, ये हमने 2 तरीक़ों से लिखना सीखा था, एक तो नीचे से ऊपर और एक ऊपर से नीचे। ये 2 तरीक़ों से ह बनते हैं। तो हम यहाँ से ऊपर से नीचे आने वाले ह का प्रयोग करेंगे, तो इससे हम अगर उसको लाइन के ऊपर रखेंगे ह को, तो वो हमारा हिस्सा या हफ्ता हो जाएगा। हमेशा के लिए इसी ह को अगर मैं लाइन टच कर दूं तो ये हमेशा हो जाएगा। तो हिस्सा हफ्ता के लिए हमने ऊपर से नीचे वाले ह का प्रयोग करा। अगर लाइन के ऊपर है तो वो हिस्सा हफ्ता है, लाइन टच कर दिया तो हमेशा है, और अगर इसी को लाइन क्रॉस कर दिया तो वो हमारा हिंदू हो जाएगा, ठीक है। इसी को लाइन क्रॉस कर दिया तो वो हमारा हिंदू हो जाएगा। लाइन के ऊपर है तो हिस्सा हफ्ता, लाइन टच है तो हमेशा, और अगर लाइन क्रॉस कर दिया तो उसका मतलब हो जाता है हिंदू। और हिंदी के लिए हम क्या करेंगे, इसी को ई की मात्रा के साथ लाइन क्रॉस करवा देंगे, तो ये हमारा हिंदी हो जाएगा। फिर से समझिएगा, अगर ये लाइन के ऊपर है ह, ऊपर से नीचे आने वाला ह, तो उसे हम हिस्सा हफ्ता पढ़ते हैं। अगर उसी को लाइन टच कर दिया तो वो हमेशा हो जाएगा, और अगर उसी को लाइन क्रॉस कर दिया तो वो हमारा हिंदू हो जाएगा। और उसको लाइन क्रॉस करने के बाद अगर हमने ई की मात्रा लगा दी तो वो हमारा हिंदी बन जाता है। अब हम इसके आगे के शब्द चिन्ह सीखेंगे। आइए शुरू करें। तो साथियों, हमारे आगे के शब्द चिन्हों में हमारा सबसे पहला शब्द चिन्ह है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के लिए हम क्या करेंगे, उसी ह का प्रयोग करके उसमें न जोड़ देंगे, ये हिंदुस्तान। तो ये हमारा
हिंदुस्तान, हम बस हिंदू में, ये हमारा हिंदू था, इसी में ना जोड़ देंगे तो ये हमारा हिंदुस्तान बन जाएगा। ठीक है, और हिंदुस्तानी के लिए हम क्या करेंगे, इसी न में ई की मात्रा लगा देंगे तो इसे हम हिंदुस्तानी पढ़ेंगे। देखिएगा ये हिंदुस्तान था और इसी में अगर मैं न के साथ ई की मात्रा भी लगा दूं तो मैं इसे हिंदुस्तानी पढ़ूंगा। जल जलसा हमारा अगला शब्द चिन्ह है। तो जल जलसा के लिए हम क्या करते हैं, लाइन के ऊपर ज और ल का प्रयोग करते हैं। देखिएगा लाइन के ऊपर ज और ल का प्रयोग करेंगे तो जिससे ये हमारा जल जलसा बन जाएगा। जेल के लिए हम इसी को लाइन टच कर देंगे तो ये हमारा जेल हो जाएगा, और जल्दी और बिजली के लिए हम इसी को लाइन क्रॉस कर देंगे तो ये हमारा जल्दी और बिजली दोनों का एक ही शब्द चिन्ह है, ये बन जाएगा। ज और ल का प्रयोग अगर लाइन के ऊपर है तो वो जल और जलसा बन जाता है। लाइन टच कर दिया उसी को तो जेल हो जाएगा, और अगर उसी को लाइन क्रॉस कर दिया तो जल्दी और बिजली बन जाता है। ठीक है, सारा साधारण में हम क्या करेंगे, स के गोले और र का प्रयोग करेंगे लाइन के ऊपर। अगर लाइन के ऊपर है तो वो सारा और साधारण हो जाएगा, और अगर उसी को लाइन टच कर दिया तो वो हो जाएगा सवेरा और सर्व। सिर्फ, शुरू, खूबसूरत और खूबसूरती। फिर से लिखिएगा, सिर्फ, शुरू, खूबसूरत और खूबसूरती, इन दोनों का एक ही शब्द चिन्ह है। लाइन क्रॉस करके स का गोला और र और उसमें ई की मात्रा, स का गोला और र लाइन क्रॉस कर दिया हमने और उसमें ई की मात्रा लगा दी तो वो हमारा सिर्फ, शुरू, खूबसूरत और खूबसूरती, ये चारों शब्दों का एक ही शब्द चिन्ह बन जाता है। अब हमारा अगला शब्द है आ। तो आ के लिए हम क्या करते हैं, हल्का सा डैश लगा देते हैं लाइन के ऊपर तो उसे हम आ पढ़ते हैं। ठीक है, आए लिखना है तो उसी डैश को मैं अगर उसी डैश के साथ अगर यह जोड़ दूंगा तो वो मेरे लिए आए हो जाएगा। आओ लिखना है तो मैं यहाँ पर उस डैश को थोड़ा सा लंबा खींच दूंगा और यहाँ पर एक बिंदु लगा दूंगा तो इससे मैं आ ओ पढ़ूंगा। ठीक है, आ और ओ लिखना है तो मैं उसी आ वाले डैश को थोड़ा सा लंबा खींचकर एक बिंदु लगा दूंगा जिससे मुझे ये आओ पढ़ा जाएगा। आ और आओ में अंतर हो जाएगा। आई लिखना है तो यहाँ पर हम जेड का प्रयोग करेंगे, छोटे जेड का प्रयोग करेंगे तो उसे मैं पढ़ूंगा आई। और आइए लिखना है तो उसी जेड को मैं हल्का सा लंबा खींच दूंगा तो उसे मैं पढ़ूंगा आइए। आई के लिए जेड छोटा हो जाता है और आइए के लिए जेड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आता के लिए हम क्या करेंगे, एक डैश लगाकर त लिख देंगे तो उसे हम आता पढ़ेंगे। देखिएगा ये छोटा सा डैश लगाकर मैंने त लिख दिया तो उसे मैं आता पढ़ूंगा। आना लिखना है तो वही डैश को लिखकर उसी डैश को लगाकर उसमें ना जोड़ दूंगा तो उसे मैं आना पढ़ूंगा। लाइन के ऊपर उसी में अगर मैं ना जोड़ दूंगा तो उसे मैं आना पढ़ूंगा। ज्यो में हम क्या करेंगे, ज्यो में हम ज लिखकर उसमें ओ ज लिख देंगे और यहाँ पर एक ज के साथ एक बिंदु का प्रयोग करेंगे जिससे हमें ओ की मात्रा का जिससे हमें ज्ञात होगा कि यहाँ पर हमने ओ की मात्रा लगाई है। ठीक है, त्यों लिखना है तो यहाँ पर हम त और य का प्रयोग करेंगे तो उससे हम त्यों पढ़ेंगे। देखिएगा ये त लिख दिया और इसी में यह जोड़ दिया, य वाला चिन्ह जो हमने विशेष चिन्ह सीखा था ना य का, वो जोड़ देंगे तो ये ज्यों, ये त्यों, ये क्यों लिखना है तो क और य, इसे हम क्यों पढ़ते हैं। क्यों की लिखना है तो यहाँ पे लाइन टच कर देते हैं और क्यों की में हम क्या करेंगे, लाइन के ऊपर लिख देंगे तो इसे हम क्यों की पढ़ेंगे। देखिएगा ये क्यों हो जाएगा और इसी में आगे मैं का जोड़ दूंगा तो वो क्यों की हो जाएगा। फिर से देखिए, और अगर क्यों की लिखना है तो उसको लाइन के ऊपर लिख के क्यों की लिख दूंगा इसको मैं। ये मेरे लिए य है, ये क, ये य और ये की, तो क्यों की। जिन लिखना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज और न का प्रयोग तो इसे हम जिन पढ़ते हैं लाइन टच करके, ये हमारा जिन हो जाएगा। जिन है लिखना है तो उसी ज और न में एक सीधी रेखा खींच दूंगा नीचे तो उसे मैं जिन है पढ़ूंगा। जिन ने लिखना है वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा जिन था
ये जिन है हो गया। अब ये जिन ने हो जाएगा। ठीक है, अगर सीधी रेखा है तो वह ह है, और अगर टेढ़ी रेखा है तो वह न है। ठीक है, ये हमारा जिन ने। अब जिनका जिनकी जिनके लिखना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर साइड रेखा लगाएंगे। ठीक है, देखिएगा, ये जिन ने हो गया, ये जिन है हो गया, और ये जिन का जिनकी जिनके हो जाएगा। फिर से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा जिन था, ये जिन है हो गया, ये जिन ने हो गया, ये जिन ने हो गया, और ये जिनका जिनकी जिनके हो जाएगा। ये जिन का जिनकी जिनके, सब लाइन टच हो जाएगा। सीधी रेखा है तो वह ह की इस्तेमाल हुई। अगर उधर साइड राइट हैंड साइड अगर इस्तेमाल हो रही है रेखा तो वो न के लिए इस्तेमाल हो रही है, और लेफ्ट हैंड साइड पे वो जिनका जिनकी जिनके के लिए इस्तेमाल हो रही है। जिन हो गया, ये जिन है, सीधी रेखा खींच दी न के साथ तो वो जिन है हो जाएगा। और अगर उसको मैंने राइट हैंड की तरफ मोड़ दिया, सीधे हाथ की तरफ, तो वो जिन ने हो जाएगा। और अगर उसी रेखा को मैंने लेफ्ट की साइड मोड़ दिया तो वो जिनका जिनकी जिनके हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।